अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, pktutorial.com की जानिब से मैं हूं शाजिब कमाल। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, जैसा कि हमने बात की थी गुज़िश्ता क्लास में टैग्स के हवाले से कि टैग्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सो वी जस्ट नो नाउ कि टैग्स एक्चुअली मार्कअप्स होते हैं जो कि हम शुरू में और एंड में लगाते हैं, लाइक दिस वन, और इस तरीके से हमें उनका रिजल्ट मिल जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू जस्ट लर्न अबाउट दी एट्रीब्यूट्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे टैग्स होते हैं वैसे ही एक एलिमेंट एट्रीब्यूट भी होता है। अब होता क्या है एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि HTML में पहले आपके पास टैग्स हुआ करते थे। पहले आपके पास एट्रीब्यूट्स का बहुत ज़ोर था, यानी टैग्स एंड एट्रीब्यूट में सारी चीज़ें कवर की जाती थी, इवन कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वगैरह वगैरह, फॉन्ट का स्टाइल सब आप एट्रीब्यूट में कवर करते थे। देन CSS को पावर दी गई, यानी स्टाइल से मुतालिक तमाम चीज़ें CSS को दे दी गई, और उसके बाद एट्रीब्यूट का रोल कम से कम करके CSS को बहुत पावरफुल कर दिया गया। और उसके बाद अब अगेन एट्रीब्यूट्स निकाले गए हैं और एट्रीब्यूट को अगेन से पावर दी गई, लेकिन CSS इज़ ऑन इट्स प्लेस। CSS अभी अपनी प्लेस पर ही है, बल्कि CSS में भी बहुत कुछ निकाला गया, लेकिन थोड़ा सा CSS के काम को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन एग्जैक्टली अभी भी आपके पास अब दोबारा से अब कुछ, चूँकि आपको पता है दौर गुजरता चला जाता है, नई नई चीज़ें आती जाती हैं, तो एट्रीब्यूट्स के अब रोल्स बाकायदा डिफाइन हो चुके हैं और CSS के बाकायदा डिफाइन हो चुके हैं। अब ये आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। टैगिंग जो होती है, आप सपोज आप क्लियर करते हैं, यहाँ से H1 शुरू हुआ, यहाँ पर H1 ख़त्म हुआ, लेकिन पहले क्या होता था, अब आपको ये भी बताना है कि H1 जो आपने हेडिंग लगाई इसका कलर कौन सा हो, ओनली ब्लैक हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, क्या हो। तो पहले हम लोग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते थे पहले, ठीक है। उसके बाद वही काम शिफ्ट हो गया आपका, क्योंकि कलर वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह, बैकग्राउंड कलर क्या देना, ये सब कुछ शिफ्ट हो गया आपका CSS में, यानी स्टाइल शीट के ऊपर। तो अब एट्रीब्यूट का रोल क्या रह गया, एट्रीब्यूट का रोल ये रह गया कि उसकी एट्रीब्यूशन लगाना, लाइक अब आप किसी एलिमेंट का मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कह लें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक कि ये आपने पैराग्राफ तो लगा दिया, तो अब इस पैराग्राफ में, या सपोज़ आपने इमेज का टैग लगाया, एक इमेज का आपने इमेज लगानी है, इमेज भी लगाने के लिए उसका टैग लगाते हैं, तो उसकी दीगर इन्फॉर्मेशन अब आप जो देंगे वो आप एट्रीब्यूट के अंदर देंगे। सपोज़ ये आपके पास एक हेडिंग है, इसमें एक टाइटल आप लगाते हैं, स्पेस दें, आई एम गोना शो यू व्हाट इज़ टाइटल। टाइटल और एट्रीब्यूट लगाने का मेथड क्या होता है ये भी आप समझेंगे। टाइटल इक्वल टू डबल कोट्स, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, डबल कोट्स के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर आप लिखते हैं जनाब के लाइक दिस इज़ दी हेडिंग, ये इसका टाइटल है। अब ये टाइटल कैसे वर्क करता है या इसका फ़ायदा क्या है। एट्रीब्यूट का स्टाइल यही होता है, जैसे कि टैग का स्टाइल सेम है कि अंदर का जो एलिमेंट है, जैसे H1 या H2 या व्हाटसोएवर, वो अलग अलग होगा, और इस तरह ये P लगा हुआ ये अलग अलग होगा। साइड में आपके पास आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स आ जाते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट दैट बाय द वे। सो लेस देन एंड ग्रेटर देन। इसी तरीके से एट्रीब्यूट का भी एक मखसूस स्टाइल है, आप देख सकते हैं टाइटल, दिस इज दी हेडिंग, यहाँ आपको नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियरली। इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वी जस्ट नीड टू गो टू द ब्राउजर, सो रन इन द क्रोम। सो ये क्रोम में आ गया, ऑलरेडी मेरे पास रन था, बहरहाल क्लोज कर दें। अब इधर मैं हावर करता हूँ, माउस को ऊपर लेके जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ आता है दिस इज दी हेडिंग। देख रहे हैं आप, ये एक जो आपके पास हवर करने के बाद एक ब्लिंक हो रही है छोटी सी पट्टी, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज कॉल्ड दी टाइटल। टाइटल का एट्रीब्यूट देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं, इधर आप आते हैं, इधर आप एक स्पेस देते हैं, इधर भी आप सॉरी अबाउट दैट, स्पेस देंगे, यही रूल है। और दूसरा, साथ ही शुरू नहीं कर देंगे, एक स्पेस लाजमी देंगे, लाइक मैंने दिया, उसके बाद टाइटल लिखेंगे, देन इसके अंदर आप लिख दें दिस इज दी पैराग्राफ। Awesome. सेव इट, ब्राउजर पे आ जाएं, रिफ्रेश कर लें, इसको हवर करें, यू कैन सी दिस इज द पैराग्राफ, इधर जाएं, दिस इज द हेडिंग। सो दोनों बिल्कुल करेक्टली काम कर रहे हैं, द हेडिंग एंड द पैराग्राफ। अब नोटपैड में दोबारा आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट। आई थिंक एट्रीब्यूट इज रियली सिंपल। तो इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाते हैं। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।